यानी 100 बच्चा अगर फिजिकल मेडिकल जाता है 50% आउट हो जाता है। जब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम जाएगी। क्वेश्चंस ऐसे देखे जो डुएबल थे, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल पूछे गए थे। तो पेपर 2 में कितना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। पेपर 2 में आपको कम से कम आप मान के चलो 80 नंबर, तो आप ये लगा के चलो कि अगर अब जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 की एक्चुअल कट ऑफ कितनी जाने वाली है और कब इसका जो एग्जाम रिजल्ट है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि आगे की जो कार्रवाई करनी है वो हम बहुत अच्छे से मजबूती के साथ करें। अब बच्चे, ऐसा है कि ये जो एग्जाम था ये 2 दिन पहले हुआ और हमें अभी तक, आई होप आपने अपना असेसमेंट कर लिया होगा कि पेपर 1 में कितने आ रहे हैं, पेपर 2 में आपने कितना अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि पेपर 2 में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मेरा ये सवाल का जो आंसर जो मैंने लिखा था वो लगभग लगभग सही है। इसमें मैं फालतू में चीज़ें लिख के आ गया और कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, कुछ क्वेश्चन सही हैं। पेपर 2 में आपने इतना असेसमेंट तो आई होप कर लिया होगा। अब बच्चे, मैं एक्चुअली में क्या कट ऑफ हो सकती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे भी कंपटीशन बहुत भयंकर है। कैसे? फिजिकल मेडिकल के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता दूं 50% रिजेक्शन होता है। यानी 100 बच्चा अगर फिजिकल मेडिकल जाता है 50% आउट हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस से। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आप आते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी फिजिकल मेडिकल की तैयारी बहुत तेजी से शुरू कर दो, टाइम बहुत कम मिलेगा। प्लस हमारे 7 सेंटर है, दिल्ली में भी सेंटर है, अपना पुणे में सेंटर है, देहरादून, पटना, लखनऊ, इंदौर और सीकर, यहाँ पर सेंटर है। यहाँ पर भी आप आके काउंसलर से थोड़ी सी डिस्कशन करके, हमारे मेंटोर से मिलके अपनी आगे की कार्रवाई कैसी हो सकती है वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बस आपको मैं ये बता देता हूं कि हमारा जो कट ऑफ निकालने का तरीका होता है वो, उसमें 3 चीजें मेजर होती हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज। बहुत सिंपल सी चीज है कि जब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम जाएगी। क्या? जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगी ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या? कम जाएगी। अब देखिए, आप अगर नंबर ऑफ वैकेंसी स्पेसिफिकली मैं बात करूं, ये देखिए ये साल है और इसके अंदर जैसे 2018 में बम्पर वैकेंसी आई थी, कितनी? 398 वैकेंसी थी, जिसके ऊपर और ज्यादा एडिशन हो गया था, तो लगभग लगभग 466 वैकेंसी 2018 में आई थी। और 2018 की अगर आप कट ऑफ देख लोगे, पेपर 1 पेपर 2 की लीस्ट कट ऑफ गई थी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर, अच्छी वैकेंसी कौन सी होती है, 400 वाली या 500 वाली? तो मैं आपको बता दूं, सीएपीएफ के मामले में जो अच्छी वैकेंसी होती है बच्चे, वो होती है जिसे हम 300 प्लस कह सकते हैं। ठीक है, अगर 300 से ज्यादा वैकेंसी आ रही है तो आप ये मान लो इट इज अ बम्पर वैकेंसी, और जो सिंसियर बच्चा जो सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा वो 300 वैकेंसी के अंदर एक सीट अपनी कंफर्म करके जाएगा। समझ गए आप लोग? तो जब 300 वैकेंसी आएगी, मान लो कि वैकेंसी अच्छी है, कट ऑफ हमारी कम जाएगी। कहां कहां पे 300 से ज्यादा वैकेंसी आई? देखो, 2019 में भी 300 से ज्यादा वैकेंसी आई। फिर 20 में हमारी कितनी वैकेंसी आई? लगभग 200 वैकेंसी। उसके बाद 21 में और डाउन हो गया, 160 170 वैकेंसी आई। 2023 में लगभग लगभग जो है 322 वैकेंसी। 24 में 500 वैकेंसी। देखिए, 500 वैकेंसी 24 में आए और 25 में कितनी आई? 357। और इस बार भी कितनी वैकेंसी है? 347 के करीब जो है वैकेंसी। आप ये लगा के चलो 30-40 वैकेंसी और बढ़ जाएगी, यानी कि हमारी जो टोटल जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, वो तो ज्यादा ही है। और जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होगी तो कट ऑफ जो है ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। दूसरा है एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल कैसा था? देखिए, इस बार का पेपर का असेसमेंट जो मैंने किया, जैसे पॉलिटी के अच्छे खासे ज्यादा सवाल पूछे गए, ठीक है, मैथ्स के बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स थे, वो करंट अफेयर्स इतने आसान नहीं थे सॉल्व करना, उसमें भी स्टेटमेंट वाले ही सवाल पूछे गए थे। और जो पॉलिटी सवाल थे वो भी भैया अच्छे लेवल के, अच्छी पढ़ाई करके ही आप सॉल्व कर सकते थे। करंट अफेयर भी काफी अच्छे लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। हिस्ट्री के मैंने क्वेश्चंस ऐसे देखे जो डुएबल थे, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल पूछे गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर असेसमेंट देखा जाए तो इट वाज मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एटलीस्ट मॉडरेट से तो ऊपर ही जा रहा था, मॉडरेट से तो ऊपर ही जा रहा था। ठीक है,
तो अगर मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा तो कट ऑफ जो है वो टेक्निकली नीचे ही आएगी। और तीसरा है नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये भी मैटर करते हैं। अब मुझे लगता है जो हम लोग भी जहां पर हमारे यहाँ पर स्कूल में पेपर हुआ, वहां पे हमने देखा कि एक क्लास के अंदर 30 बच्चों को बेसिकली अटेंडेंस थी, 30 बच्चों को क्लास के अंदर बैठना था, लेकिन उसमें से बच्चे बैठे हुए थे 14, उसमें से 16 बच्चे बैठे हुए, उसमें से 18 बच्चे बैठे हुए थे। मतलब कहीं पर भी हमने क्लासरूम में फुल क्लासरूम नहीं देखा। तो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, जितना कम बच्चा अपेयर होगा उतना जो है डेफिनेटली कंपटीशन कम होगा और आपका जो कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस है। राइट। तो फाइनली जो कट ऑफ है जो मेरे हिसाब से होने चाहिए, और उस कट ऑफ को अगर आप पार कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक इट, क्योंकि मैं जानता हूं 50% रिजेक्शन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं यहां पर कितनी कट ऑफ आपको तैयार अपने आप को रखना है। देखिए यहां पर मैं स्पेसिफिकली पेपर वन की बात कर रहा हूं, इट इज फुल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। पेपर वन में आप कंफर्म कर सकते हैं कि इतने नंबर तो मेरे बनते ही बनते हैं, है ना। पेपर टू का भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये पेपर वन के बारे में मैं बता रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। अगर आप 105 से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यू शुड प्रिपेयर फॉर पेपर सॉरी रिटन सॉरी फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का भी आप ले लो, 105 से ऊपर ही है। ईडब्ल्यूएस का आप देखो 95 से लेके 105, और एससी एसटी का आप देख लीजिए इट इज अराउंड 95 से ऊपर ही मान के चलिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, 105 तो हम लगा लेते हैं, लेट्स से 110 कट ऑफ जाती है तो पेपर टू में कितना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। पेपर टू में आपको कम से कम आप मान के चलो 80 नंबर तो आप पेपर टू के मान के ही चलो, तभी जाके आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ आएगी वो 190 प्लस आएगी। ठीक है, ये मत सोचना कि 110 अगर कट ऑफ चली जाती है, क्योंकि मैंने 105 से 115 की रेंज दी है, 110 अगर आपकी कट ऑफ चली जाती है तो पेपर टू में आपका 65 और 70 नंबर से काम चल जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ गए आप। तो 100 नंबर तो 190 नंबर तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे, आप ध्यान से इस चीज को रियलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये कट ऑफ है आपकी, जो आप अगर कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेज दैट इज योर फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट के अंदर भी आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा, किसका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 60 दिन के बाद। ठीक है, 60 डेज तो आप लगा के चलो कि सीएपीएफ का रिजल्ट आने में लगता है। ठीक है, तो 60 दिन के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट के बाद आपको मिलेंगे लगभग लगभग 40 डेज। ठीक है, 40 डेज टू प्रिपेयर फॉर योर फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप ये लगा के चलो कि अगर अब जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, सितंबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, मतलब आप ये लगा के चलो आपका जो 40 दिन हो गया फिजिकल के लिए, दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके फिजिकल मेडिकल शुरू हो जाएंगे। इन द मंथ ऑफ नवंबर सर्दियों का टाइम होगा। ठीक है, तो प्लीज इंश्योर वन थिंग कि अगर नंबर इतने आप स्कोर कर रहे हैं तो अपना फिजिकल तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। डिस्कस द क्वेश्चन पेपर, डिस्कस द मार्क्स दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम और अच्छी असेसमेंट करके हमें और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, थैंक यू।